बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि 3 तस्वीरें और 2 सवाल। इमरान खान का चेहरा कभी पीला कभी लाल, मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। लोग रुड़ गए ने बाकायदा तौर पर जो फिगर सामने आ रहे हैं, खौफनाक फिगर्स हैं। जो माल मवेशी है उनकी तादाद ही लाखों में चली गई है, जो कि लोगों के रुड़ गए। इंसानी जानें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गई हैं। लोगों का जो घर बार है वो बर्बाद हो गया। और इस दौरान में सारे का सारा कौमी मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में पड़ा रहा कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। शहबाज गिल नू जनाब किसी ने उन्होंने मारिया कि नहीं मारिया, फरूकी फड़िया गया कि नहीं फड़िया गया, उन्होंने नंगा किया गया कि नहीं नंगा किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सारे के सारे इसी चक्कर में पड़ रहे। उधर भाएं सारा का सारा पाकिस्तान जड़ा उस सैलाब की नज़र हुआ। बहरहाल मामला ये है कि ये कौमी मीडिया ने जो गफलत की वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है, जो हमारी सरकार ने, जो सरकारें यानी जो पंजाब हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, KPK की गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट, पता नहीं वो वज़ीर आला कितने गया यार। और नौजवान जो मुंडा सी वज़ीर आला, वो जनाब बड़ा उसने जो है ना एक इनकलाबी अंदाज में वज़ीर आला बनया सी भाई, उस तो बाद गायब ही हो गया। उनकी एक कभी कभी तर्जुमान जो हैं बहुत ज़्यादा मेकअप ला के अन्ने वाह मेकअप मुँह तो थप के ना, वो बुढ़ी आंदी इस्लामाबाद नमूदार होंगी और वहाँ पर खड़ी होके तो बड़े तरीके से बड़े जो है वो बताती है कि बलोचिस्तान के हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं। और बीबी खुदा का वास्ता लोगों ने उत्थे रोटी खाने लब दी, तू एडा बड़ा मेकअप ला के आई नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये लोग ढूंढ लाते हैं बलूचिस्तान के। मैं जिस बलूचिस्तान के एरिया में गया था, यानी जो एरिया मैंने देखा, और मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ, यकीन कीजिए वहाँ पर लोगों के रंग खूबसूरत ज़रूर हैं, लोग खूबसूरत ज़रूर हैं, लेकिन पाए ना उन्होंने तन ते कपड़े पाने जो कि पूरे नहीं होंगे। पता नहीं कौन खातून ने कितों फड़ लिया है, किहड़े रईस उत्थे गए ने लुके हुए जो सारे वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। खैर ये टॉपिक अलग है, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी का उस पर ध्यान नहीं किया। जिम्मेदार ज़ाहिर है वही लोग हैं जो हुक्मरान हैं। कौमी मीडिया ने अपनी गफलत बरती है, हूँ कौमी मीडिया ने ध्यान उस पर से आ गया। लेकिन जो चीज़ मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो सर हमारी जो सियासतदान हैं और जो बहुत एक बड़ा अपनी तरफ से हर शहर ढा देने वाला सियासतदान बने हैं ना, इमरान खान इनकलाब लियान टुरया जड़ा, उसकी मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ। एक तस्वीर है सर, वो आपके स्क्रीन पे चल रही है। 5 भाई सर कोहिस्तान के इलाके में सैलाब के अंदर घिरे हुए, एक पत्थर पे पनाह ली हुई सर। लोगों ने उनको रस्से फेंके हैं कि शायद बच जाए, लेकिन सर वहाँ पर वो बच नहीं सके। सैलाबी रेला आया, 5 ते 5 पर हार उड़ गए। इतलात यही हैं। अल्लाह ताला गरीके रहमत ही करे, यही कहा जा सकता है कि पता नहीं वो बचे हैं कि नहीं बचे, मेरे पास इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन सर उनको बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता था ना, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के इमरान खान साहब हरीपुर जलसा कर रहे सन। और वहाँ पर बारिश में खड़े हो गए, जिस तरह नौजवान मुंडे होते हैं ना बारिश के मौसम के उन्होंने अंदरों अल्लड़ जवानी बाहर आ रही होंगी, उस तरह नहीं वो हरकतें कर रहे सन। और वहाँ पर खड़े होकर वो खवातीन के साथ और मर्दों के साथ जिस तरह से खिताब कर रहे सन, वो भाई अपने आप को गवेरा समझ रहे सी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इमरान खान का जो एक वायरस फैला हुआ है, इसका एंटी वायरस डोज जो है वो जिन लोगों के पास है वो उन इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ताकि लोगों को होश आवे, उन्हें ज़मीनी हकायक नज़र आएँ, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में जो मामला है असल में वो कितने जाके पाकिस्तान खलोता है और कितने इमरान खान ने पाकिस्तान छड़िया है और पता नहीं कितने लेके जाएगा। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे नोटिस में आई थी वो मैंने आपके सामने गोशगुजार भी की थी कि इसराइली मीडिया किस तरीके के साथ इमरान खान की हमायत में सामने आया हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब को जब ये सारे लोगों ने मुसलसल पुश किया तो उन्होंने ध्यान आया कि हो KPK से मेरी हुकूमत है। मेरा ख्याल कि पिंकी पीरनी ने दसिया होना है कि खान साहब ताड़ी हुकूमत हैगी उसे, तो लिहाजा वो फिर वहाँ से निकले हैं और उन्होंने एक फ़ज़ाई दौरा फरमाया सर। और बड़ी उनकी मेहरबानी, वो सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ कर सरकारी जो है पैसे पे चलने वाले पेट्रोल के ज़रिए वो जनाब उन्होंने दौरा फरमाया फ़ज़ाई, और वहाँ से फ़ज़ाई दौरा फरमा के वो वापस चले गए हैं। अच्छा, अब ये जो 5 भाई हैं ना सर, इनको बचाया जा सकता था एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए। आपको याद होगा
कि चित्राल के इलाके में 3 साल पहले अलीमा नाम है उनका, अलीमा बाजी, इमरान खान की वो बहन है, और ये वही अलीमा बाजी है जिन्होंने सिलाई मशीनों के जरिए अरबा रुपया कमा लिया सी। आज तक किसी यूथी ने इसका जवाब नहीं दिया कि किहड़ियां सिलाई मशीनां ने जिन्हों का अरबा रुपया कमाया जाता है। बहरहाल चले कमा लिया होगा जी, अल्लाह ताला मतलब चाहे तो की नहीं हो सकता, ठीक है। रोज़गार रिज़्क सब ते बरकत पावे, वो पै गई होगी भाई, बड़ी बेताशा बरकत पै गई होगी, ठीक है जी, मान लिया जनाब। जुर्माना भी हुआ था सर, और जुर्माने की रकम भी अदा कोई नहीं की थी हजूर, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे एक रियलिटी है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनको बचाने के लिए चित्राल में वो एक सैलाब के अंदर फंस गई थी, हेलीकॉप्टर गया था सर, और हेलीकॉप्टर जाकर वहाँ से अलीमा बाजी को बचा के लाया था। ये बात जो है लोगों के जहन से निकल गई, मैंने कहा याद दिला दूँ, इत्थे कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ये 5 जेडे सन ना पाकिस्तान के टैक्स पेयर, ये 5 जो पाकिस्तान के सबूत थे, ये जो 5 नौजवान थे, जो 5 भाई थे सर, इनको बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, किसी डीसी नूं ध्यान नहीं आया, किसी कमिश्नर का ध्यान नहीं पिया। वहाँ का एसी जो है वो भाई पता नहीं किहड़े पासे सी, वो हरीपुर में शायद बंदे पूरे कर रहा सी, वो पता नहीं जितने वहाँ के मुंतजमीन थे, सरकारी मुंतजमीन, वो पता नहीं किहड़े चक्कर च पे सन। 5 जवान जिहड़े ने बेचारे रुड़ गए सैलाब दे विच, इसका कौन जिम्मेदार है सर? ये तस्वीर जो मैंने आज सोशल मीडिया के ऊपर देखी है सर, यकीन करें कि इंज लगा जिवें किसी ने छुरी चलाती सीने के उत्ते। इतनी तकलीफ हुई है कि यार हम इतने बेबस हैं, या हम इतने बेहिस हैं, या हमारे अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सानू शहबाज गिल की फिक्र ही पई है कि शहबाज गिल नूं मार पई कि नहीं पई, सानू यह तस्वीरां नज़र ही नहीं आईयां, किसी ने वहाँ से इतला ही नहीं दी। अगर इतला मिली तो उतों का एसी कितने सी जिसकी जिम्मेदारी होती है, वहाँ का जो फ्लड रिलीफ वो जो कैंप कुंप होता है, या जो वहाँ का फ्लड के हवाले से कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो कितने है भाई? वो कितने मरे ने सारे जने? उन्हें क्यों नहीं नज़र आया? ये 5 इंसान थे, जवान लोग, डूब गए सर, सैलाबी रेले की नज़र हो गए। इमरान खान का हरीपुर का जलसा बड़ा कामयाब हो गया सब, उत्थे इमरान खान के जलसे च भंगड़े पाई जाओ, और तुहाडे बच्चे जिहड़े ने सैलाब रुड़ गए ने। मैं सच्ची बात है थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन मामला है इंसानी तो मैं जज्बाती हूँगा। तो ये सर मैंने आपको बता दिया है 2 तस्वीरें, ठीक है। यानी एक तस्वीर है कि जनाब वो 5 जवान जो हैं वो एक टीले के ऊपर, एक जो है पहाड़ का छोटा सा कटा हुआ हिस्सा, जो दरिया के अंदर कोई पत्थर बड़ा सा, उसके ऊपर खड़े होकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तस्वीर है इमरान खान साहब फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं, डूब गए ने कि बच गए ने, ठीक है। और तीसरी तस्वीर है सर अवामी क़यादत की तस्वीर इस तरह की होती है। ये तस्वीर जो है ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है सर, इसमें साथ आपको नज़र आ रहे होंगे अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। सर ये जो मुतासरीन है ना, सैलाब मुतासरीन सर, वो 4 पाइयों पे बैठी हुई हैं ख़वातीन, उनके बच्चे, और ये दोनों लीडर, एक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, एक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का, दोनों अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं। एक का भाई जो है 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, 2 बार वो वज़ीर अला रहा है। खुद ये वज़ीर आज़म जो है ये 3 बार पंजाब का वज़ीर अला रहा है। जो बिलावल भुट्टो है उसका बाप सदर रहा है, उसकी वालदा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हैं, उसका नाना 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, सदर रहा है, वज़ीर ख़ारजा रहा है, उसके वालिद का वालिद वज़ीर आज़म रहा है। मैं ये सारा खानवादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हां दी दहाइयाँ तो जड़े हुक्मरान लगे आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का ख़ानदान तो खैर सदियों से आ रहा है, ये दहाइयों से आ रहे हैं। इमरान खान वाले पासे भाएं कदी कोई कौंसलर नहीं सी होया हजूर, ठीक है। वो फजा च फिर रहे हैं हेलीकॉप्टर के उत्ते, वो भलवान नूं ज़मीन ते पैर लांदियां तकलीफ हो रही है। यहाँ पर जो सदियों से हुक्मरान है, दहाइयों से हुक्मरान है, वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और मैंने ये क्लिप सुना है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको क्लिप सुनवा नहीं सकता, कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, वरना मैं आपको सुनवा देता। इस क्लिप में बिलावल साहब जो है ना वो कह रहे हैं इन ख़वातीन से कि आपको जो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इमदाद मिलती है वो तो अपनी जगह पे है, वो मिलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपको फ़िलहाल रिलीफ फ़ंड में पैसे दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको आपका घर बनाने के लिए
दूसरी जगह पे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि उसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। ये बात वो बड़ी वजाहत के साथ बता रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर है कि उनको सिंधी नहीं आती, वो उठे हैं, उन्हें बच्चों की तरफ देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उन्होंने बच्चों के प्यार दिया, गाल थपथपाए। उर्दू में पूछते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो? तो वो उन बच्चों को उर्दू समझ नहीं आई। पीछे मुराद अली शाह साहब खड़े हैं जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, और उन्होंने वहाँ से ये उनको सिंधी में बताया कि ये वज़ीर आज़म है और ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप स्कूल जाते हैं, खाना खाया है? तो वो फिर वो जो जुमला उन्होंने बोला उसी को शहबाज शरीफ साहब ने सिंधी में रिपीट किया अपने अंदाज के अंदर, तो उन बच्चों को बात समझ आ गई, लिहाजा बच्चों ने बताना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जो अवाम में से निकले होते हैं ना लोग, वो पाए ने जिदे होंगे ने। एक आपको मैं और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, तब की है जब पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, उन्होंने वड्डा सैलाब असी बचपन तो सुनते हैं, वड्डा सैलाब आया सी। वो ज़ाहिर है उस वक़्त के जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो इसी तरह की उनको जितना था वो यही कहते थे बड़ा वड्डा सैलाब है, तो वड्डा सैलाब का नाम है गया सी। वो वड्डा सैलाब जिसलिए आया सी ना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए पानी में जाके खड़े हुए थे और ख़ुद काम करवा रहे थे। इसी तरह मुराद अली शाह साहब जो हैं वो खुद पानी में जाते हैं, चाहे बारिश हो जाए, चाहे जनाब वो सैलाब आ जाए, वो उत्थे भाएं पूरे के पूरे अपनी टीम समेत मौजूद होते हैं, जो कोशिशें कर सकते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर तो यही काम करने चाहिए जो हो रहे हैं। लेकिन सर जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने ये बताना था कि ए भाएं ए एरिया है दरिया का, ये घर नहीं बनाने, और जिन्होंने नहीं बताया, जिन्होंने वहाँ पे घर बनाने दिए, जिन्होंने वहाँ पे स्कीमें निकाल के लोगों को वहाँ पर कोड़ियों की ज़मीन करोड़ों के हिसाब में बेची, सर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे सैलाब अगले साल फिर आएगा, ज़रूर बारिशें अगले साल फिर होंगियाँ, और यहाँ पर नई NGOs बन जाएंगी जो सैलाबी फंड इकट्ठा किए करेंगी, और सैलाबी फंड इकट्ठा करके मौजा मारनियाँ ज़रूर, जैसे कोरोना में हुआ। 1200 अरब रुपए का तो सिर्फ वो कोरोना के हेर फेर है ज़रूर। 1200 अरब रुपया NDM में जो बनी हुई है, 1200 अरब रुपए का हेर फेर है। ये मैं बात से नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है बाकायदा मौजूद, जिसकी तरफ कोई हाथ नहीं पा रहा, क्योंकि बड़े तगड़े लोग ने अगले पासे बैठे। उस पर अपोजिशन जो थी वो भी बात नहीं करती थी, होड़ो घुम्मत तो हूँ तो उस पासे तकती भी नहीं, जिसले किसले उन्होंने उस पासा नज़र आता तो फौरी तरह सलूट मार देंगे। बात आप समझ ही गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम लोगों के आगे, दुनिया के आगे हाथ फैला कर खड़े रहेंगे। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और यकीन कीजिए कि इमरान खान जैसा लीडर जिसको इतना भी दर्द नहीं है कि वो जहाँ पर 9-10 साल से हुक्मरान है, वहाँ पर जो हालात हैं वो भाई अपनी सियासत करी जा रहा है, उन ऐसे पासे का कोई ख्याल नहीं है। जो लोग उसके पीछे लगे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर मैं गलत किया तो अल्लाह ताला मैंने हदायत दे दे। दोनों में से कोई एक तो गलत होगा ना, तो अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। अब मैं आने लगा हूँ, एक सवाल जो मैंने उठाया था वो यही था जो मैंने आपसे कहा कि सवाल ये है कि सर जो पाकिस्तान के अवाम हैं और जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं, उनसे मेरा सवाल है कि 75 साल लंघे हजूर, और कितनी देर, कब तक हम ये टोपी ड्रामे देखते रहेंगे? जलजला आए तो सर असी दुनिया के हथ फैला रहे हैं, सैलाब आए तो असी दुनिया के हथ फैला रहे हैं, कोरोना आए तो असी दुनिया के हथ फैला रहे हैं। वो भाएं ने हाथ कभी इंज भी होएगा कि इंज ही रहेगा हमेशा? ये सवाल है सर तमाम सियासतदानों से, तमाम ब्यूरोक्रेट से, तमाम जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो फ़ौजी हैं, चाहे वो नॉन फ़ौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर हुक्मरान हैं ना और माजी में रहे हैं, उनसे ये सवाल है हजूर कि कब तक, आखिर कब तक? ये एक सवाल है
क्योंकि मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब ज़लज़ला आया था तो तब वो अंग्रेज़ का बनाया कानून था जिस पर अमल नहीं किया था पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर में और ये पहाड़ी इलाकों के अंदर कि जनाब वहाँ पर पक्के घर नहीं बनाने, उत्थे लकड़ी के घर बनाने हैं। तो हमने जनाब पक्के घर बनाए सन उत्थे, ठीक है। ऐ सारा का सारा आज़ाद कश्मीर जाके उत्थे वसिया बरतानिया मैनचेस्टर में और बेतहाशा पैसे कमा के पक्के घर बनाए, वो सारे ज़मीन बोस हो गए। उधर भी ज़लज़ला आया था, वो असल कश्मीर वाले पासे भी, वहाँ पर तो बहुत कम अमवात हुई, ना होने के बराबर हुई थी। ज़लज़ले की शिद्दत उधर भी इन्नी सी, फॉल्ट लाइन है ज़रूर। तो कानून जो मौजूद हैं उस पर अमल करें तो मेरा ख्याल है कि जो आफात आती है इनसे अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। अब दूसरा सवाल है सर, वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल है एजाज़ सैयद साहब का। और एजाज़ सैयद साहब ने सवाल किया तो इमरान खान लाल पीला हो गया, बल्कि पीला लाल हो गया ज़रूर। वो ऐसे है कि कल इमरान खान साहब जो हैं वो पेशी भी आए और कानून के सामने सरेंडर किया। अकड़ जो है इंज अकड़ दे आ रहे, चाल देखिए ज़रा हजूर की, अभी तक सज्जदा की तरह टुर रहा है। और भाई 70 साल का बाबा हो गया है, कोई थोड़ा सा चिल्ले में इंसान के कोई तहजीब, कोई थोड़ा सा क्या कहना चाहिए वकार, कोई थोड़ा सा ग्रेस होनी चाहिए। इस तरह नहीं चलना चाहिए इंसान को, अकड़ के नहीं चलना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ ज़मीन के ऊपर या जहाँ पर भी आप चल रहे हों तो मेहरबानी करें कि थोड़ा सा झुक के अपने आप को जो है वो दुनिया के सामने अब बहुत ही अकड़ उकड़ ना दिखाओ, अकड़ फू ना दिखाएं। निकल जाती होंगी बड़े बड़े निकलेगी, हाँ सब ताड़ी भी निकल जाएगी। वो आ रहे थे गार्ड से सर उनके साथ, और ज़ाहिर है एक हजूम था, साफ़ियों को, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को उनके आगे नहीं होने दिया गया। लेकिन एक शख्स है एजाज़ सैयद, वो सर दीवार से लगा हुआ था और वो दीवार ना लाया। उन्हें कोशिश की थी कि जनाब में इमरान खान की करके पहुँच जमा नहीं पहुँचने दिया, वो दीवार के साथ पीछे चिमट गए और उन्होंने वहाँ से बुलंद आवाज़ में ये कहा कि इमरान खान साहब क्या आपकी बेगम ने मलक रियाज से हीरो का सेट लिया है, हीरो का हार लिया है? 2-3 बार उन्होंने आवाज़ दी। इमरान खान के चेहरा जो है उसके ऊपर तनाव आया, पहले पीला पिया फिर लाल हो गया और इमरान खान वहाँ से गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एकदम मुराद सईद साहब को बड़ी तप चढ़ी। वो पहलवान ने सवाल सुन लिया, वो दौड़ लांदा गया और आगे उसने कहा कि कौन है जो ये सवाल कर रहा है, कौन है ये सवाल कर रहा है? तो आगे एजाज़ सैयद साहब खड़े थे, उसने एजाज़ सैयद को देखा। अब अगर वहाँ पर कोई और साफ़ी होता ना माड़ा मोटा मेरे नाल दा ते ओनल पहलवान जरा ना गर्मी खांदा, लेकिन वो एजाज़ सैयद साहब थे। एजाज़ सैयद साहब तो जरनैलों से नहीं डरते पाए तो ये मुराद सईद बेचारा की बेचता उन्हें आगे। तो जब उसने मुराद सईद ने एजाज़ सैयद साहब को देखा तो वो उदा गुस्सा पाइन ठंडा पै गया, ठीक है। और बिल्कुल जो है ना सुकून डाट कम हो गया, मुस्कुराया उनकी तरफ देख के और हंसता हुआ आगे चला गया। एजाज़ सैयद साहब भी मुस्कुराते हुए चले गए। सवाल तो लेकिन उठेगा हजूर, अब ये जो सेट है हीरो का या हीरो का जो हार है, ये इसकी कहानी क्या है? हीरो के हार की कहानी ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अभी भी जर्नैल हैं और लोग कह रहे हैं कि वो अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो DGIA से ही हुआ करते थे और उन्होंने ये रिपोर्ट जाके इमरान खान साहब को दी कि जी आपकी बेगम साहबा ने हीरो का हार लिया है मलक रियाज हुसैन से, तो करप्शन हो रही है ज़रूर, तो ये मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो इमरान खान साहब उन्होंने गले पै गए, उनको कहा चेंज कर दे, बुलाया जनरल बाजा साहब को कि बाजा साहब उनको चेंज करे जी, सानू नहीं चाहिए सन दूजा जरनैल दो। उन्होंने कहा हजूर होया कि उन्होंने दसिया जनाब कि ये मेरी घर दी मुखबरियाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हजूर वो तो आपका ज़ाहिर है मातहत है, आपके घर की खबर भी उसके पास होती है। उन्हें तो दसिया कि आप कहते फिरते सारी दुनिया में ईमानदारी, करप्शन फ्री माशरा, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो तुहाडे घर दे हीरियां दा जिहड़ा ना वो हारा है। तो उन्होंने आपको बता दिया, आपका दिल करता है इस पर इंक्वायरी करवा ले, दिल करता है फाइल थले सुट दो। उन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, लेकिन खास साहब ने कहा नहीं जी इसको तब्दील कर दें। ज़ाहिर है उसके जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने कहा यार प्रोजेक्ट है तो हूँ मतलब इनू इमरान खान को तब्दील ना किया जाए, तो उन्होंने DGIA से ही तब्दील करता। तो ये सर इसकी बैकग्राउंड है। मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रोला डाल रहे होते हैं ना ईमानदारी का, मैंने नोट किया है कि वो सबसे ज़्यादा करप्शन में इत्थे उत्थे तक डुबे होंगे ने और उन्हों का सब तो ज़्यादा जोर होंदा कि फलाना करप्ट है। ये नहीं देखते कि असी किहड़े हाल च गए हैं।
बस यही बात है कि जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये सोच लिया करें कि आपकी अपनी 3 उंगलियां आपकी अपने तरफ होती हैं। लेकिन सवाल उठेगा ज़रूर, एजाज सैयद जैसा सहाफ़ी होगा तो वो सवाल उठाएगा। ये नहीं हो सकता उन भावें कंध ना ला दो, सवाल उठता रहेगा। और यही खूबसूरती है आज़ाद जर्नलिज़म की कि वो सवाल उठाते हैं। आपने जवाब देना दें, आपने जवाब देना है, नहीं देना ना दें। आपने किसी को ऑफ एयर करना है ऑफ एयर कर दे, किसी को ऑन एयर करना है ऑन एयर कर दे, लेकिन सवाल होता रहेगा हजूर। मुकम्मल जो है ना, क्या कहते हैं, चंगेज़ खान के दरबार वाला माहौल वो पाकिस्तान च नहीं हुण बन सकता। ये बात समझने की है। अगर कोई समझ जाएगा वक़्त पे तो बेहतर रहेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई गल नहीं सर। माजी में भी लोग आवाज़ें उठाते रहे हैं और सवाल करते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।